मेरा नाम शकुंतला पचौरी है और मैं निवासी खनावर की हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता BA B.Ed 4th ईयर है। साथियों, अपने साथ इस समय सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं शकुंतला, एक पढ़ी लिखी बेटी से श्रद्धा और आफताब का जो प्रकरण चल रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि प्रताड़ित होने के बावजूद भी श्रद्धा आफताब के साथ इतने लंबे समय तक रही और उसने उसकी हत्या कर दी। आपको क्या लगता है? वो आफताब से लिव इन रिलेशनशिप में रही थी, तो या तो उसकी कोई मजबूरी थी उसके साथ रहने एक की। लड़की होने के नाते तुम क्या सोचती हो, क्या मजबूरी रही होगी? उसकी मजबूरी रही होगी, या तो वो अपने घर वालों के खिलाफ आई थी उसके साथ रहने, तो उनके घर वालों उसके साथ उसके घर वाले अपनाए या ना अपनाए उसे। उसके दिमाग में ये एक डर रहा होगा कि मैं परिवार की मर्जी के खिलाफ आई हूँ। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि अब लौट के जाऊं तो परिवार वाले अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे या ताने मारेंगे। तो और घर वालों के खिलाफ घर वाले ताने मारेंगे, लेकिन और पड़ोसी समाज वाले भी शायद अपनाए या ना अपनाए। समाज भी उसे अपनाए या नहीं अपनाए, तो इसलिए उसकी मजबूरी थी, या फिर वो उससे बहुत अधिक प्रेम करती थी तो इसलिए उसको छोड़कर नहीं जा पाई। झेलती रही सारा जो कुछ भी दर्द वो दे रहा था, प्रताड़नाएं, उसको सहन करती रही। और या फिर उसके कोई डर था, आफताब ने उसके अंदर कोई डर बैठा रखा था, तो इसके डर के कारण वो श्रद्धा नहीं जा पाई उसको छोड़कर। अगर चली जाती तो आज जिंदा होती? आज वो जिंदा होती अगर चली जाती तो। ऐसी परिस्थिति में उसे सही कदम कौन सा था जो उसे उठा लेना चाहिए था? सही कदम उठाता, वो आफताब उसे प्रताड़ित कर रहा था तो उसे या तो वहाँ पर उसके खिलाफ FIR दर्ज करानी, पुलिस में शिकायत दर्ज करानी थी। उसको ना कि उसको उसकी प्रताड़ना खुद को झेलनी चाहिए थी, और या फिर उसको अपने घर वालों से भी बोलना चाहिए था। शायद घर वाले सुनते, उसकी मानते, उसकी बात को समझते। माता पिता डांट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को अकेला छोड़ दें। मानते उसकी बात, समझते उसको, लेकिन उसने ऐसा कुछ कदम नहीं उठाया और उसकी प्रताड़ना को झेलती रही वो। अंततः उसकी हत्या कर दी उसने। तो श्रद्धा अपनी मौत के लिए आपको क्या लगता है खुद जिम्मेदार है? हाँ, खुद भी जिम्मेदार है इसके लिए। भाई पहला स्टेज तो वहाँ से शुरू होता है जब वो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर के उसके साथ रहने आती है। दूसरी बात, प्रताड़ित होने के बावजूद भी उसके साथ रहती है। हाँ, उसने किसी से भी नहीं कहा। अपने मन की बात उसने अपने मित्रों को तो बताई है, लेकिन जो कदम उसे उठाने चाहिए थे वो उसने नहीं उठाए। शकुंतला, एक और बात है, इसी प्रकरण में चीजें निकल कर के आ रही हैं कि श्रद्धा जो है वो एक निर्धारित आयु प्राप्त कर चुकी लड़की है। हाँ। ऐसे समय में बच्चों को अपने प्रेम को परवान चढ़ाना चाहिए या माता पिता की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए? हालांकि मेरा मानना है कि प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने माता पिता के खिलाफ जाकर प्रेम करना भी गलत है, खास करके बेटियों के लिए। क्यों? क्योंकि माता पिता उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और अपनी इसने लायक बनाते, पढ़ा कर लिखा कर कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, और बेटियां हैं जो अपने माता पिता की इज्जत को दांव पर लगाकर चली जाती हैं। 18, 19, 20 साल जिस घर में रहती हैं, माता पिता की इज्जत, उन्हीं की माता पिता की इज्जत के खिलाफ जाकर वो ऐसा कदम उठाती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसी हम उम्र जो तुम्हारी उम्र की बेटियां होंगी उनको तुम क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो सिर्फ यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो पढ़ें लिखें और अपने इतने काबिल बने और माता पिता की इज्जत को ऊंचा करें। उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर के ऐसा कोई कदम नहीं उठाए कि जैसे श्रद्धा की हालत हुई है, ऐसी किसी और बेटी की हालत ऐसी हो। अब यहाँ एक थोड़ा सा सवाल आता है कि इंसान जिसने प्रेम किया है वो अपने प्रेम का क्या करे? फिर दमन करे उसका? तो दमन करना भी ठीक बात नहीं है, लेकिन घर वाले मानते हैं तो प्रेम करो। घर वाले अगर इजाजत देते हैं तो आप प्रेम करें, शादी करें, लिव-इन में रहें, कुछ भी करें, लेकिन अगर घर वाले इजाजत नहीं दे रहे हैं तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं। और कोई बात जो तुम्हारे दिमाग में आती है तुम लोगों से कहना चाहती है? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अपने घर वालों के खिलाफ परिवार की इज्जत को दांव पर ना लगाएं। वो पहले है। पहली प्राथमिकता परिवार की इज्जत है। हाँ, क्या कहते? अपने परिवार वाले इतना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बेटियों को घर से बाहर पढ़ने भेजते हैं, और वहाँ जाकर हम फिर बेटियाँ
पढ़ने की बजाय कुछ और करती हैं तो ये गलत है। इसलिए पढ़ाई लिखाई करके और अपने घर वालों को घर वाले परिवार के सर को ऊंचा करें और अपनी जिंदगी को भी काबिल बनाएं, ना कि ऐसे पचड़ों में पड़ करके समाज में वातावरण को दूषित और करें। अपने पैरों पर खड़े हो, ये जरूरी है, समय के साथ ये जरूरी है। आखिरकार शादियां भी टूटती हैं, शादी के बाद तो फिर भी टूट ही जाती हैं, तो फिर अलग रह जाती है, तो अपने पैरों कम पर से खड़ी कम होंगी, आप तो वो खुद अपने कुछ अपनी जिंदगी को ठीक से जी हाँ। पाएंगे। इस छोटे से संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।